हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पीटर पाकर और आप देख रहे हैं मैग्नेटन क्लासेस। आज है हमारे आरंभ सीरीज़ का लेक्चर 15, जिसमें हम करेंगे त्रिभुज चैप्टर के दूसरे एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 6.2 को सॉल्व। पहले एक्सरसाइज को हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। आज हम करेंगे प्रश्नावली 6.2 को सॉल्व। अगर आपने पुराने लेक्चर नहीं देखे हैं तो उन्हें एक बार ज़रूर जाके देखिएगा। आज के हम दूसरे प्रश्नावली के पहले प्रश्न पे चलते हैं, जिसमें हमें दिया हुआ है आकृति 6.17 पहले और दूसरे में DE जो है वो BC के समांतर है। पहले में EC और दूसरे में AD ज्ञात करना है हमें। पहले में हमें एक त्रिभुज दिया हुआ है, हमें AD का मान 1.5 सेंटीमीटर, DB का मान 3 सेंटीमीटर, AE का मान 1 सेंटीमीटर और EC का मान हमसे पूछ रहा है। दूसरे में हमसे AD का मान पूछा है, DB का मान हमें 7.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, AE का मान 1.8 सेंटीमीटर और EC का मान 5.4 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है। यह प्रश्न बहुत ही इजी है, लेकिन उनके लिए इजी है जिन्हें दो कॉन्सेप्ट मालूम होगा। वो दो कॉन्सेप्ट कौन से हैं? आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय और दूसरा इसी का उल्टा यानी आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम। ये दो कॉन्सेप्ट जिस बच्चे को मालूम होगा उसके लिए ये एक्सरसाइज बिल्कुल हलवा है। तो मैं पहले वही दो कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता देता हूँ। पहला कॉन्सेप्ट क्या है जो आपकी पुस्तक में 6.1 में लिखा हुआ है। पहला है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। यह प्रमेय क्या कहता है कि यदि किसी कोई त्रिभुज हो हमारे पास, पहले मैं बना देता हूँ उसके बाद मैं लिख भी दूंगा। यदि किसी त्रिभुज, मैं नेमिंग कर दे रहा हूँ ABC, इसे मैं किसी एक सीधी रेखा से काट दूं, इसकी दो भुजाओं को P और Q मैंने काट दिया। त्रिभुज ABC की दो भुजाओं को, कौन सी दो भुजाओं को? AB और AC को। तो यह वाला बिंदु क्या है? P है और यह वाला बिंदु क्या है? Q है। इन दोनों भुजाओं का जो अनुपात होगा वो क्या होगा? बराबर होगा, यानी AP बटे PB किसके बराबर होगा? अगर समझ में आ रहा हो कि AP बटे PB, इस भुजा का अनुपात AQ बटे QC इस वाली भुजा के बराबर होगा। यही है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। और क्या शर्त है? यह जो PQ जो है जिससे मैंने इस भुजा को काटा है, जिन दो भुजाओं को मैंने काटा है उनके अलावा जो तीसरी वाली भुजा है यानी BC उसके समांतर भी होनी चाहिए, तभी आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लगेगा। यानी AP बटे PB किसके बराबर होगा? AQ बटे QC। हम लिखेंगे यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए जो अन्य दो भुजाओं को क्या करे? भिन्न भिन्न बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करे। अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न
बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करे। तो क्या होता है, उन दो भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए जो अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, तो वे दो अन्य भुजाएं एक दूसरे की समानुपाती होंगी। ठीक है, यह है हमारा पहला प्रमेय, यानी 6.1 आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। यह चीज़ हमें समझ में आ गई कि अगर PQ जो है वो BC के समांतर है तो क्या होगा, AP बटे PB वो किसके बराबर होगा, AQ बटे QC। इसी के साथ हम दूसरा वाला प्रमेय भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम पूरी प्रश्नावली को सॉल्व कर देंगे। दूसरा वाला इसी का बिल्कुल विलोम है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम। अब विलोम में क्या होगा, पहले वाले में क्या था, हमें ये चीज़ दिया हुआ है कि एक रेखा किसी भुजा के समांतर खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। इसके विलोम में क्या होगा, अगर दो भुजाओं का अनुपात बराबर आ रहा है, सपोज कर लो ये PQ जो है, इस PQ के खींचने की वजह से इस AB और BC भुजाओं का अनुपात बराबर आ रहा है, तो यह जो PQ होगा वो तीसरी वाली भुजा यानी BC के क्या होगा, समांतर होगा। लिखेंगे यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को क्या करे, दो भुजाओं को इस प्रकार विभाजित करे कि वे दो भुजाएं क्या हो जाएं, समानुपाती हो जाएं। समानुपाती हो जाएं, एक दूसरे की हो जाएं, तो वह रेखा क्या होगी, तीसरी वाली भुजा के, वह रेखा तीसरी वाली भुजा के समांतर होगी। यानी हमारे पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है, त्रिभुज ABC, और यह एक रेखा है PQ। यह क्या कर रहा है, AB को और AC को इस प्रकार विभाजित कर रहा है कि AP बटे PB किसके बराबर हैं, AQ बटे QC। तो क्या होगा, तो
इस रिज़ल्ट से हम क्या लिखेंगे, इससे हमें क्या पता चल रहा है, अगर ऐसा हो गया यानी पी क्यू जो है वो समांतर है बी सी तीसरी वाली रेखा के। और अगर यहाँ पे कैसे लिखेंगे, इसे कर देता हूँ थोड़ा सा नीचे, पी क्यू समांतर हो बी सी के, तो क्या होगा ए पी बटे पी बी बराबर ए क्यू बटे क्यू सी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इन दोनों में क्या फ़र्क है वो पता चल रहा होगा। ठीक है, पहले वाले में हमें दिया हुआ है कि रेखा क्या है, तीसरी वाली भुजा के समांतर है, तब उन दोनों भुजाओं का रेशियो बराबर होगा। और दूसरे वाले में क्या है, हमें दिया हुआ है कि दो भुजाओं का रेशियो बराबर है, इसलिए रेखा तीसरी वाली भुजा के समांतर होगा। चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। अब यह सवाल बिल्कुल हमारे लिए हलवा बन चुका है। कैसे, मुझे दिख रहा है कि यह एक त्रिभुज है, यह एक त्रिभुज है जिसमें यह एक रेखा है जो इसकी दो भुजाओं को काट रही है। कौन सी दो भुजाएं, ए बी और ए सी, इन दो भुजाओं को काट रही है। तो मैं इसमें कौन सा प्रमेय लगाऊंगा, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। उसमें हमसे क्या कहता है, पहला डाल के क्या लिखूंगा, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ। इसमें हमसे कहता है कि रेशियो जो होगा उन दोनों भुजाओं का वो क्या होगा, बराबर होगा, यानी ए डी बटे डी बी। समझ में आ रहा है ना, ए डी बटे डी बी, जहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है उसके ऊपर अपॉन उसके नीचे। ए डी बटे डी बी किसके बराबर होगा, दूसरी वाली भुजा के अनुपात के बराबर, यानी ए ई बटे ई सी। ठीक है, ए ई बटे ई सी। हमें पहले वाले में निकालना क्या है, ई सी निकालना है। क्या निकालना है पहले वाले में, ई सी। ए डी हमें कितना दिया हुआ है, 1.5 सेंटीमीटर, यानी 1.5 सेंटीमीटर। यूनिट लिखना अभी ज़रूरी नहीं है। और डी बी कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर। ए ई हमें दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर और हमें ई सी निकालना है। हम करेंगे इसे सॉल्व। मुझे दिख रहा है 1.5 से ये 3 कितनी बार जाएगा, 2 बार। क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, ई सी का हो जाएगा 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा ई सी, और 2 का होगा 1 में मल्टीप्लाई आ जाएगा 2। ई सी बराबर कितना आ चुका है, 2। यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर, क्योंकि सारी चीज़ें सेंटीमीटर में ही चल रही हैं। यूनिट लिखना इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर लिखना, ठीक है, एग्ज़ाम हॉल में। ई सी बराबर हमारा कितना आ चुका है, 2 सेंटीमीटर। और यही चीज़ हमें पहले वाले पार्ट में पता करना था कि ई सी का मान क्या होगा। दूसरे वाले पार्ट को करते हैं सॉल्व। दूसरे वाले पार्ट में भी सेम प्रमेय का यूज करेंगे, यानी आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। इसमें भी हम क्या करेंगे, उन दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर कर देंगे। इसमें क्या होगा, ए डी बटे डी बी, ठीक है, बराबर ए ई बटे ई सी। लिखेंगे ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। ठीक है, इसमें हमें पता करना है ए डी का मान। किसका मान, दूसरे में ए डी ज्ञात करना है। हमें ए डी नहीं मालूम है तो ए डी की जगह पे ए डी ही रहेगा। डी बी हमें मालूम है 7.2 सेंटीमीटर। ए डी की जगह पे ए डी, डी बी की जगह पे 7.2 सेंटीमीटर बराबर ए ई हमें दिया हुआ है 1.8। ए ई की जगह पे लिख दिया 1.8 और ई सी की जगह पे है 5.4।
AD को सिर्फ इसी तरफ रहने देते हैं, उसके हर में जो 7.2 है उसको दूसरी तरफ गुणा कर देते हैं। क्या हो जाएगा? AD बराबर हो जाएगा 1.8 बटे 5.4 गुणे 7.2। इसे हम करेंगे सॉल्व। अगर अंश में भी एक अंक के बाद दशमलव है और हर में भी एक अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव कट जाता है, बचेगा क्या इस तरफ? 18/54। 18/54 को मैं डायरेक्ट काट देता हूँ 3 से, क्योंकि 3 से ये कटेगा, 18 3 होता है 54। और 7.2 को जब 3 से मैं दूंगा भाग तो हो जाएगा 2.4। यानी कितना आ चुका है मेरा AD आ चुका है मेरा 2.4 और यूनिट क्या आएगी? सेंटीमीटर, क्योंकि सारी चीज़ें सेंटीमीटर में ही हैं। और दोनों पार्ट होते हैं सॉल्व इसी के साथ, और हमारा पहला प्रश्न भी हो गया कंप्लीट। हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। इसमें हमें दिया हुआ है किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर है QR के। हमें 3 पार्ट दिया हुआ है, हम कैसे करेंगे इसे सॉल्व? पहले पार्ट के लिए हम बनाएंगे एक त्रिभुज। पहले पार्ट के लिए हम बनाएंगे एक त्रिभुज। ये हमने बना लिया एक त्रिभुज। हमें क्या दिया हुआ है? त्रिभुज PQR, उस पे बिंदु E और F स्थित हैं। PQR, E और F कहाँ पे स्थित हैं? PQ और PR वाले भुजा पे। PQ पे यहाँ पे E है और यहाँ पे F है। इसको मिलाते हुए एक लाइन खींच दे रहा हूँ EF, ठीक है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर है QR के। यह जो रेखा हमने खींचा EF वो क्या QR के समांतर है? कब होगा समांतर? जब PQ का अनुपात PR के अनुपात के बराबर आ जाए तो क्या हो जाएगा? समांतर हो जाएगा। कैसे होगा समांतर? आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के थ्रू के द्वारा, ठीक है। लिखेंगे हमें पहले पार्ट में PE का मान क्या दिया हुआ है? 3.9 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3.9। EQ का मान हमें दिया हुआ है 3, हमने लिख दिया 3। फिर हमें दिया हुआ PF का मान 3.6 और FR का मान दिया हुआ है 2.4। हमने सबका मान लिख दिया। अब हम निकालते हैं रेशियो यानी अनुपात। कैसे निकालेंगे? आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से हम निकालते हैं इनका। नहीं, इसे पहले नहीं लिखते हैं, पहले हम चेक कर लेते हैं कि क्या बराबर आ रहा है। अगर बराबर आ जाएगा तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से हम कहेंगे कि EF जो है वो QR के समांतर होगा। हम निकाल लेते हैं PE बटे EQ बराबर PF बटे FR। होप आपको दिख रहा होगा। PE यानी इस वाली भुजा का अनुपात PE/EQ और इस वाली भुजा का अनुपात यानी PF बटे FR, ये दोनों बराबर अगर हो गए तो क्या होगा? EF QR के क्या हो जाएगा? समांतर हो जाएगा। PE का मान हमें दिया हुआ है 3.9, आगे ही कर रहा हूँ 3.9। EQ का मान हमें दिया हुआ है 3 बराबर PF का मान हमें दिया हुआ है 3.6 और FR का मान हमें दिया हुआ है 2.4। इसे मैं करता हूँ पहले वाले को सॉल्व और फिर दूसरे वाले को सॉल्व, और मैं देखता हूँ क्या LHS बराबर RHS आ रहा है। चेक करता हूँ मैं। 3 से मैं करूँगा 3.9 को डिवाइड, भाग दूंगा तो आ जाएगा 1.3।
1.3 आ जाएगा, बराबर इस तरफ कितना आ जाएगा, एक अंक के बाद दशमलव, ऊपर भी एक अंक के बाद दशमलव, नीचे भी दशमलव से दशमलव कट जाएगा। मैं 12 से करूँगा भाग तो आ जाएगा 3/2, यानी दूसरी तरफ क्या आ रहा है 3/2, जो कि 1.5 के बराबर होता है। राइट हैंड साइड में मेरे पास आ रहा है 1.5 और लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास आ रहा है 1.3। तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकालेंगे, अतः PE/EQ नॉट इक्वल टू PF/FR। इसलिए क्या होगा, EF जो होगा वो समांतर नहीं होगा, ये मैं काट दे रहा हूँ, समांतर नहीं होगा किसके, QR के। ठीक है, और हमारा पहला पार्ट हो गया कंप्लीट। दूसरे पार्ट को करते हैं सॉल्व। उसके लिए हम बनाएंगे, दूसरे पार्ट के लिए भी बनाएंगे एक त्रिभुज। की बार थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ। एक त्रिभुज बना दिया, इसमें भी वही त्रिभुज है PQR, और रेखा कौन सी है, EF। ठीक है, इसमें हमें मान क्या क्या दिया हुआ है, दूसरे वाले में हमें PE का मान दिया हुआ है 4, QE का मान दिया हुआ है 4.5, फिर PF का मान हमें दिया हुआ है 8 और FR का मान हमें दिया हुआ है 9। इसमें भी हम क्या करेंगे, रेशियो लेंगे। रेशियो में क्या क्या आएगा, PE/EQ बराबर PF/FR। ठीक है, हम रखेंगे मान। PE का मान हमें दिया हुआ है 4, पहले हम निकाल लेते हैं, एक काम करते हैं, पहले हम क्या निकालेंगे, PE/EQ। PE/EQ हम अभी निकाल रहे हैं। PE का मान हमें दिया हुआ है 4, EQ का मान हमें दिया हुआ है 4.5। इसे हम करेंगे सॉल्व तो हो जाएगा, नीचे और ऊपर 10-10 से मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूं, गुणा कर दूं, तो नीचे वाला दशमलव खत्म हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 40/45। ठीक है, इसे करेंगे 5 से भाग, 5 से भाग करने पे क्या आ जाएगा 8/9। ये क्या आ चुका है मेरा PE/EQ। दूसरा मैं क्या करूँगा, PF/FR करके देखूँगा और मैं चेक करूँगा क्या दोनों बराबर आ गए। PF/FR जब मैं करूँगा, PF है मेरा 8 और FR है मेरा 9, ये तो तुरंत बराबर आ चुके हैं। कौन कौन से बराबर आ गए, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, PE/EQ बराबर आ गए PF/FR के। इसलिए आधारभूत, अतः आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से यह सिद्ध होता है कि EF जो है वो QR के समांतर है। EF जो है वो QR के समांतर होगा। ठीक है, प्रमेय से नहीं होगा, प्रमेय के विलोम से होगा, के विलोम से। ठीक है, क्योंकि हमें रेशियो दिया हुआ है, उसके बाद हमें बताना है कि क्या वो समांतर होगा कि नहीं। तो हम लिखेंगे, अतः आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से यह सिद्ध होता है कि EF QR के समांतर है। हमारा होता है दूसरा पार्ट भी कंप्लीट। हम करेंगे अब तीसरे पार्ट को सॉल्व। तीसरे पार्ट को सॉल्व करने के लिए हम पहले बना लेंगे एक त्रिभुज। वही सेम त्रिभुज हमें फिर से बनाना है, जिसमें एक रेखा खींचेंगे EF। यह हमने PQR एक त्रिभुज बनाया, इस पे एक रेखा खींच दिए। कौन सी रेखा, EF। अब हम लिखेंगे मान।
इसको ज़रा ध्यान से देखना, इसमें हमें PQ का मान दिया हुआ है 1.28 सेंटीमीटर। PQ यानी PQ इसका मान हमें दिया हुआ है 1.8 सेंटीमीटर। अभी तक हमें इतने का मान दिया था, लेकिन तीसरे वाले पार्ट में हमें इस पूरे का मान दिया हुआ है 1.28 सेंटीमीटर। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का मान क्या है 1.28 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा देखते हैं। PR हमें दिया हुआ है 2.56 सेंटीमीटर, यानी ये भी पूरी भुजा का दिया हुआ है 2.56 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में ही चल रहा है। उसके बाद हमें दिया हुआ है PE 0.18 सेंटीमीटर। PE क्या है हमारा, PE है ये, इतना हमें दिया हुआ है 0.18 सेंटीमीटर, 0.18 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, PF दिया हुआ है 0.36 सेंटीमीटर। PF यानी यह 0.36 सेंटीमीटर। ठीक है, लिख लेना सेंटीमीटर, ये सब सेंटीमीटर में ही है। हमें दिया हुआ है इसमें PQ पूरा भुजा हमें दिया हुआ है 1.28 सेंटीमीटर, और PE हमें दिया हुआ है 0.18 सेंटीमीटर। हमें रेशियो निकालने के लिए PE तो मालूम है, EQ हमें नहीं मालूम, लेकिन EQ हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पूरी भुजा मालूम है। हमें कितना मालूम है, PQ मालूम है, कितना है 1.28, और PQ बना किससे है, PE से मिलके बना है, और किससे मिलके बना है, EQ से मिलके बना है। PE और EQ को जोड़ देंगे तो क्या वो PQ के बराबर नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो मैं PQ की जगह पे लिख दिया PE धन EQ बराबर 1.28। हमें PE का मान मालूम है 0.18, EQ का मान हमें निकालना है बराबर 1.28। EQ को इसी तरफ रहने देता हूँ, और 0.18 को मैं दूसरी तरफ लेके चला जाऊँगा, माइनस 0.18। इसे आप माइनस करोगे, आपको दशमलव के घटाना मालूम होना चाहिए, तो कितना आ जाएगा 1.10। ये क्या हमारा आ गया EQ। तो हम EQ की जगह पे क्या लिख देंगे 1.10। ऐसे ही हम निकालेंगे FR कैसे निकालेंगे, FR निकालने के लिए मैं क्या लिखूँगा, PR बराबर जो कि हमें दिया हुआ है 2.56 सेंटीमीटर। PR को मैं लिखूँगा PF धन FR बराबर 2.56 सेंटीमीटर। PF हमें मालूम है 0.36, उसकी जगह पे मैंने लिख दिया 0.36। FR निकालना है बराबर 2.56। FR के लिए मैं क्या लिखूँगा 2.56 माइनस 0.36। 2.56 में से 0.36 घटा देंगे, आ जाएगा 2.20। FR का मान आ चुका है 2.20। यहाँ पे मैं लिख दिया 2.20। ठीक है, अब मुझे सारी चीज़ें मालूम चल चुकी हैं। अब मैं निकाल लेता हूँ रेशियो कैसे निकालूँगा, पहले तो मैं निकाल लेता हूँ PE बटे EQ। PE बटे EQ जब मैं निकालूँगा तो PE का मान है 0.18 बटे 1.10। अंश में और हर में दोनों में 2 अंकों के बाद दशमलव है, तो दशमलव से दशमलव कट सकता है। मैं इसे डायरेक्ट लिखूँगा 18 बटे 110। ठीक है, यह आ चुका है मेरा PE बटे EQ। दूसरा मैं निकाल लेता हूँ PF बटे FR। PF बटे FR यह किसके बराबर आ जाएगा, PF है हमारा 0.36 और FR है मेरा 2.20। दशमलव से दशमलव कट जाएगा, आ गया 36 बटे 220।
आप कंफ्यूज मत होना कि यह दोनों बराबर नहीं है। आप इसे ज़रा ध्यान से देखिए। तो मैं ऊपर नीचे अगर 2 से भाग दे दूं तो क्या बन जाएगा, 18/110। मुझे साफ साफ दिख रहा है कि PE/EQ PF/FR के बराबर है। अतः PE जो है PE/EQ वो PF/FR के बराबर है। इसलिए आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से यह सिद्ध होता है कि EF QR के समांतर है। EF QR के क्या होगा, समांतर होगा। ठीक है, और इसी के साथ हो गया हमारा प्रश्न संख्या 2 भी कंप्लीट। हम तीनों पार्ट को कर चुके हैं सॉल्व, जिसमें इसमें तो समांतर होगा, इसमें भी समांतर है, इस वाले में समांतर नहीं है। ठीक है, हम आ गए प्रश्न संख्या 3 में, जिसमें हमें दिया हुआ है आकृति 6.18 में यदि LM जो है वो समांतर हो CB के, LM यानी ये वाला LM यह समांतर हो CB के, और LN समांतर हो CD के, LN समांतर हो CD के, तो सिद्ध कीजिए AM/AB बराबर AN/AD है। हमें सिद्ध करना है AM/AB यानी AM/AB बराबर AN/AD। ठीक है, कैसे करेंगे सिद्ध? पहले तो हम इस पहले वाले चीज़ को जो हमें दिया हुआ है LM जो है CB के समांतर है, पहले हम इसे लेके आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के मदद से हम रेशियो निकाल लेंगे, क्योंकि वो चीज़ हमें मालूम है क्या होता है LM/CB। यानी 1 मिनट, LM CB के समांतर है। ये चीज़ हमें प्रश्न में ही दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस वाली त्रिभुज को ले लेंगे और इससे हम निकालेंगे रेशियो। किसकी मदद से, किस प्रमेय की मदद से? आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। इस वाली त्रिभुज को लेंगे, बाकी इसके अलावा जो है उसे हम भूल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा ये जो चीज़ है इसे हमें भूल जाना है, इसीलिए मैं इसे मिटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अब यही त्रिभुज सिर्फ आपको दिख रहा होगा। इस त्रिभुज की मदद से आप क्या लिखेंगे, AM/MB क्या लिखेंगे, AM/MB। ठीक है, समझ में आ ही रहा होगा। AM/MB बराबर AN नहीं, AL है ये वाला बिंदु, AL/LC। ठीक है, बराबर क्या लिखेंगे, AL/LC। पहले वाले डेटा से हमने एक रेशियो लिख चुके हैं, AM/MB बराबर AL/LC हम लिख चुके हैं। अब मैं इसे मिटा दे रहा हूँ और जो हमारा ओरिजिनल डायग्राम है उसे ले आ रहा हूँ। ओरिजिनल डायग्राम यही है हमारा। दूसरे वाले में हमें क्या दिया हुआ है, LN जो है वो CD के समांतर है। दूसरे वाले को उठा लेते हैं। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, LN किसके बराबर है, समांतर है CD के। जब इसके समांतर है तो इसको मिलाती हुई एक त्रिभुज बना लेंगे। अब की बार यह वाला त्रिभुज हमें मिल चुका है, जिसे मैं ब्लैक से किया हूँ, और बाकी इसके अलावा जो चीज़ें हैं उसे मैं मिटा देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। ठीक है,
इन चीज़ों को मैंने मिटा दिया। अब हमें सिर्फ यही त्रिभुज दिखना चाहिए। यहाँ से हम क्या लिखेंगे, यहाँ से हम लिखेंगे AL बटे LC, या फिर पहले लिख देता हूँ AN बटे ND बराबर AL बटे LC। ठीक है, हमें दूसरे वाले डेटा से यह चीज़ मिल चुकी है कि AN बटे ND किसके बराबर है, AL बटे LC के बराबर है। अब ले आता हूँ मैं ओरिजिनल डायग्राम, और डायग्राम से अब हमारा काम ख़त्म हो चुका है। अब हमें इन्हीं दोनों इक्वेशन से खेलना है। हम कक्षा 9 में पढ़ के आए होंगे कि अगर A B के बराबर हो और B जो है C के बराबर हो, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि A जो होगा वो C के भी बराबर होगा। यहाँ कुछ ऐसा ही कंडीशन बन के आ रहा है कि AM बटे MB AL बटे LC के बराबर है, और यही AL बटे LC यहाँ पे किसके बराबर है, AN बटे ND के बराबर है। तो हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इसलिए क्या होगा, AM बटे MB यह भी बराबर हो जाएगा AN बटे ND। क्या यही हमें सिद्ध करना था? बिल्कुल नहीं। अंश वाला तो हमारा दोनों में सेम आ चुका है। हमें AM बटे AB और AN बटे AD को बराबर सिद्ध करना है। हमारा अंश में AM आ चुका है, यही हमें चाहिए था AM, और दूसरी तरफ भी अंश में हमें AN ही चाहिए था, AN आ चुका है। लेकिन हर हमारा मैच नहीं कर रहा है, तो हमें हर को करना है चेंज, अंश को हमें वैसे ही रखना है। तो जिसे हमें सेम रखना है हम उसे हमेशा क्या करेंगे, सॉल्व करते वक्त उसे हम ले आएंगे नीचे। अभी हमारा क्या है, जिसे हमें चेंज नहीं करना है वो है अंश में, उसे हम हर में लेके आएंगे। कैसे लाएंगे, हर में दोनों इक्वेशन को पलट देते हैं। जब पलटेंगे तो ये AM आ जाएगा नीचे और MB आ जाएगा ऊपर, यानी MB बटे AM। इस तरफ भी पलटना पड़ेगा, ND हो जाएगा ऊपर और AN नीचे। अब ये हम कर चुके हैं रिवर्स। इसमें अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ जोड़ देंगे 1। मैं लिखूंगा MB बटे AM धन 1। इस तरफ भी जोड़ना पड़ेगा ND बटे AN धन 1। अब हम लेफ्ट हैंड साइड वाले को भी सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और राइट हैंड साइड वाले को भी सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, हम 5 चैप्टर कर चुके हैं समाप्त, और लगभग हर प्रश्न में, और हर प्रश्न में तो नहीं लेकिन हर एक्सरसाइज में 1-2 प्रश्न तो ऐसे आते ही थे जिसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ अब आप वो सारी चीज़ें बिल्कुल समझ जाएंगे, अगर मैं थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करूँ तब भी। मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, AM क्रॉस मल्टीप्लाई होके आ जाएगा पहले है MB, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाएगा AM, और नीचे क्या आ गया AM। यह मैं कर चुका हूँ लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व। दूसरी तरफ क्या आएगा, ND धन AN बटे AN। अब मुझे फिर से एक बार डायग्राम देखना है। अंश में है मेरा MB धन AM। MB धन AM मुझे क्या दिख रहा है, MB इसमें AM जोड़ दें तो क्या मैं इस पूरे को क्या AB नहीं कह सकता? बिल्कुल कह सकता हूँ। AM धन MB किसके बराबर है, AB के बराबर। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा AB। ऐसे ही ND धन AN किसके बराबर होगा, ND धन AN बराबर होगा AD के। तो यहाँ मैं लिख दूंगा AD। ठीक है, ऊपर इस तरफ आ गया लेफ्ट हैंड साइड में AB, और राइट हैंड साइड में अंश में आ जाएगा AD। मैं लिखूंगा यहाँ पे AB बटे AM बराबर AD बटे AN। क्या यही चीज़ हमें सिद्ध करनी है? नहीं, इसका उल्टा करना है। तो कर देते हैं फिर से रिवर्स। जब रिवर्स करेंगे उल्टा तो AM बटे AB
बराबर ए एन बटे ए डी। और यही चीज़ हमें करना था सिद्ध, जो कि हम कर चुके हैं। ठीक है, ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी, यही चीज़ हमें करना था सिद्ध, हम कर चुके हैं बहुत ही आराम से। अपने प्रश्न संख्या 3 को भी कंप्लीट। हम करते हैं प्रश्न संख्या 4 को। इसमें हमें दिया हुआ है आकृति 6.19 में डी जो है वो समांतर है ए सी के और डी एफ जो है वो समांतर है ए ई के। सिद्ध कीजिए कि बी एफ बटे एफ ई बराबर है बी ई बटे ई सी के। इसे करेंगे कैसे सॉल्व? बिल्कुल तीसरे वाले प्रश्न की तरह एक एक चीज़ को हम पकड़ेंगे और उसे सॉल्व करते हुए चलेंगे। पहले हमें क्या दिया हुआ है, डी ई जो है वो ए सी के समांतर है, यानी यह डी ई, ये तो डी एफ है, डी ई किसके समांतर है? ए सी के समांतर है। ठीक है, तो इन दोनों को मिलाती हुई ये मैं बना दिया एक त्रिभुज। यह त्रिभुज मुझे मिल चुका। इसके अलावा जो कुछ भी है वो अभी मेरे लिए किसी काम की नहीं है, तो मैं उसे मिटा देता हूँ ताकि वो कन्फ्यूज़न क्रिएट ना करें। ठीक है, ये चीज़ें आप भूल जाइए कि ऐसी भी कोई चीज़ें थीं। ठीक है, अभी मुझे सिर्फ एक ही त्रिभुज दिख रहा है जिसमें डी ई जो है वो ए सी के समांतर है। यहाँ से मैं क्या लिखूँगा, बी डी बटे डी ए, बी डी बटे डी ए, बी ई बटे ई सी के बराबर होगा। ठीक है, ये एफ नहीं देखना है, समझ में आ रहा होगा क्यों नहीं देखना है। ठीक है, एफ का भी काम नहीं है क्योंकि डी ई जो है वो ई सी के बराबर है, ए सी के बराबर है, समांतर है, बराबर नहीं है, समांतर है। ठीक है, मैं क्या लिखूँगा, बी डी बटे डी ए, बी डी बटे डी ए बराबर बी ई बटे ई सी है। ठीक है, एक डेटा हम लिख चुके हैं। अब इसे मैं मिटा के ओरिजिनल डायग्राम ले आता हूँ। ओरिजिनल क्या है, आ चुका हमारा। ठीक है, अब दूसरा हम पढ़ते हैं। दूसरे में हमें क्या दिया हुआ है कि डी एफ जो है वो ए ई के समांतर है। डी एफ जो है वो है ए ई के समांतर। ठीक है, तो अब इन दोनों को ऐसे करके एक डायग्राम बना देता हूँ, एक त्रिभुज बना देता हूँ। बाकी इनके अलावा जो रेड पेन से हैं, इनके अलावा सारी चीज़ें अभी के लिए हमारे लिए किसी काम लायक नहीं है, तो मैं कर देता हूँ इसे मिटा, क्योंकि ये आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट ना करें। ठीक है, अभी सिर्फ वही चीज़ दिखनी चाहिए जो रेड पेन से है। रेड पेन से इसे भी कर देता हूँ। ठीक है, जिसमें डी एफ जो है वो ए ई के समांतर है। यहाँ से मैं क्या रेशियो लिखूँगा, मैं लिखूँगा बी डी बटे डी ए, बी डी बटे डी ए बराबर है बी एफ बटे एफ ई, बी एफ बटे एफ ई। वही चीज़ फिर आ गई कि ए अगर बी के बराबर हो और ए ही सी के बराबर हो तो बी और सी भी आपस में बराबर होंगे, क्योंकि इसमें बी डी बटे डी ए बराबर है बी ई बटे ई एल के, और बी डी बटे डी ए ही किसके और बराबर है बी एफ बटे एफ ई के। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिखूँगा बी डी जो है डी ए बटे ई एल के, बी ई बटे ई एल के भी बराबर है, बी डी बटे डी ए किसके बराबर है, बी ई बटे ई एल के भी बराबर है, और यही चीज़ किसके और बराबर है, बी एफ बटे एफ ई के। तो यह दोनों भी आपस में बराबर हो गए।
यानी क्या आ गया, BE बटे EL बराबर क्या आ गया, BF बटे FE। क्या यही चीज़ हमें निकालना था? EL कहाँ से आ गया मेरा, एक मिनट। जब इस वाली चीज़ को हम लेंगे, DE को समांतर लेंगे AC के, तो L तो है ही नहीं, ठीक है, यानी ये L नहीं C है, EC है, ठीक है, ये चीज़ C है, EC, BE बटे EC है, ठीक है। यानी BE बटे EC बराबर आ चुका है मेरा BF बटे FE, और यही चीज़ हमें सिद्ध भी करना था, BF बटे FE बराबर BE बटे EC, जो कि हम ला चुके हैं, ठीक है। और इसी के साथ हो जाता है हमारा प्रश्न संख्या 4 भी कंप्लीट हो जाता है। कभी कभी कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है, बस यहाँ पे मुझे C ऐसा लगा कि मैं L लिखा हूँ, ठीक है। BE बटे EC बराबर क्या आ चुका, BF बटे FE, और यही चीज़ हमें सिद्ध करना था। प्रश्न 4 होता है कंप्लीट। प्रश्न 5 पे हम पहुँच चुके हैं, जिसमें हमें दिया हुआ आकृति 6.20 में DE जो है वो समांतर है OQ के, DF जो है वो OR के समांतर है। दर्शाइए कि EF QR के समांतर है। डायग्राम देख के कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, एक एक चीज़ को हम पकड़ के करेंगे सॉल्व। पहले हम लेते हैं DE को समांतर है OQ के, ठीक है। कैसे करेंगे सॉल्व? DE को OQ के समांतर पहले हाईलाइट कर देते हैं। DE OQ के समांतर है, ठीक है। बड़े वाली लाइन से छोटी वाली लाइन की तरफ चलते चले जाएंगे, यहाँ पे है ख़त्म, ऐसे ही इधर से भी। यह हमें मिल चुका है एक त्रिभुज। इस लाल वाले के अलावा सारी चीज़ें हमारे लिए बेकार हैं, मैं उसे क्या कर दूंगा, मिटा दूंगा, ताकि कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो, ठीक है। कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो इसलिए मैं मिटा दे रहा हूँ। अभी हमें सिर्फ क्या देखना है, सिर्फ लाल वाला। ठीक है, यहाँ से मैं क्या रेशियो लिखूँगा, मैं लिखूँगा PD बटे DO, PD बटे DO बराबर PE बटे EQ, PE बटे EQ, ठीक है। पहले वाले DE बराबर, DE जो है समांतर है OQ से, वहाँ से मैं क्या लिख चुका, PD जो है PD बटे DO बराबर PE बटे EQ। अब मैं इसे मिटा देता हूँ और ओरिजिनल डायग्राम ले आता हूँ। उसके बाद दूसरा हमें क्या दिया हुआ है, DF जो है वो OR के समांतर है, DF OR के समांतर है। इसे भी कर लेते हैं हाईलाइट, DF OR के समांतर है। यह है DF, ये किसके समांतर है, OR के। एक त्रिभुज बनता हुआ नजर आ रहा है मुझे। हर बार त्रिभुज बनेगा ही बनेगा, ठीक है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। अगर आप सही सॉल्व कर रहे हैं तो, गलत करेंगे तो कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा सारी चीज़ें हमारे लिए हैं बेकार, तो हम मिटा देंगे ताकि कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो, ठीक है। ताकि कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो इसीलिए हमने मिटा दिया। उसके अलावा सारी चीज़ों को, यहाँ से मैं क्या लिखूँगा, PD बटे DO
पी डी बटे डी ओ बराबर पी एफ बटे एफ आर। ठीक है, इन दोनों में पी डी बटे डी ओ कॉमन है, यहाँ पे भी पी डी बटे डी ओ है, यहाँ पे भी पी डी बटे डी ओ है, तो यह और ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। कैसे होंगे बराबर, आपको समझ में आ गया होगा। मैं लिखूँगा पी बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर। ठीक है, यह चीज़ अभी हमें मिल चुकी है। हमें क्या चीज़ पता करना है, दर्शाइए कि ई एफ क्यू आर के समांतर है कि नहीं है। हम ले आते हैं ओरिजिनल डायग्राम। ई एफ जब क्यू आर के बराबर हो जाएगा, जब ई एफ क्यू आर के बराबर होगा तो असल में रेशियो क्या बनेगा, हम ये चीज़ निकाल लेते हैं। आखिर ई एफ जब क्यू आर के बराबर होगा तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से कुछ न कुछ रेशियो बनेगा उन दोनों भुजाओं का, जिन दोनों भुजाओं को ई एफ काटेगा। ठीक है, और फिर हम मैच कर लेंगे क्या वो इसके बराबर आ रहा है। अगर इसी के बराबर आ रहा होगा तो हम लिखेंगे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम के द्वारा ई एफ क्यू आर के समांतर है। इन दोनों को मिलाती हुई एक त्रिभुज बन रही है, हमने बना दिया वो त्रिभुज। ठीक है, इसके अलावा सारी चीज़ें हमारे लिए हैं बेकार, तो हम मिटा देते हैं। अगर ऐसा हो जाए जो हमसे प्रश्न में पूछा है, अगर ऐसा हो जाए तो रेशियो क्या होगा, लिखते हैं रेशियो होगा पी ई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर। और यही चीज़ हमारा आया है जो हमें सवाल में दिया था। उन दोनों को सॉल्व करते हुए हम वही चीज़ पाए हैं जो ई एफ और क्यू आर के समांतर होने पे रेशियो आएगा। तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे, अतः आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से यह सिद्ध होता है कि ई एफ समांतर है क्यू आर के। कैसे समांतर समझ में आया है ना। हमसे एक बार मैं फिर से समझा रहा हूँ, आकृति 6.20 में डी ई समांतर है ओ क्यू के। यह चीज़ हमें दिया हुआ है, उस चीज़ को हाईलाइट करके मैंने रेशियो लिख दिया। कैसे मैं रेशियो लिखा हूँ, किसकी मदद से मैं ये रेशियो लिखा हूँ, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय की मदद से। दूसरा हमें दिया हुआ है डी एफ समांतर है ओ आर के, डी एफ समांतर है ओ आर के, और यहाँ से मैं एक रेशियो लिखा हूँ पी डी बटे डी ओ बराबर पी एफ बटे एफ आर। इन दोनों को सॉल्व करके मुझे यह रेशियो मिला है। ठीक है, और इस रेशियो से मैं अगर यहाँ पे बनाऊँगा इस रेशियो को, तो यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है, ई एफ समांतर क्यू आर। किस प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से। और यही चीज़ हमसे पूछा भी था कि दर्शाइए ई एफ समांतर है क्यू आर। ई एफ समांतर क्यू आर कब होगा, जब रेशियो क्या आ जाए पी ई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर, जो कि हम ला चुके हैं पहले ही। तो इसीलिए हमने लिखा आता है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से यह सिद्ध होता है कि ई एफ समांतर है क्यू आर के। हम चलेंगे प्रश्न संख्या 6 में, जिसमें हमें दिया हुआ है आकृति 6.21 में क्रमशः ओ पी ओ क्यू और ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी और सी इस प्रकार हैं कि ए बी समांतर है पी क्यू के और ए सी समांतर है पी आर। दर्शाइए कि बी सी समांतर है क्यू आर के कि नहीं। तो पहले जो आपकी बार हमसे पूछा है बी सी समांतर है क्यू आर के कि नहीं, उसे हम लिख लेते हैं कि अगर ये समांतर हो गया तो रेशियो क्या बनेगा भुजाओं का, अगर बी सी समांतर हो जाए क्यू आर के।
बी सी, ये पता नहीं क्यों टेढ़ा हो जा रहा है, चलो टेढ़ा ही मान लो, बी सी समांतर हो जाए क्यू आर के। ठीक है, तो इन दोनों को मिलाती हुई यही एक त्रिभुज बनता हुआ नज़र आ रहा है मुझे, जिसे मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, हाईलाइट में कर दे रहा हूँ। यह एक त्रिभुज नज़र आ रहा है मुझे, जिसमें बी सी समांतर जब हो जाएगा क्यू आर के, अगर हो जाए जो हमसे प्रश्न में पूछा है, तो रेशियो क्या बनेगा मेरा, वो मैं रेशियो यहीं लिख दे रहा हूँ, ओ बी बटे बी क्यू, ओ बी बटे बी क्यू बराबर ओ सी बटे सी आर, ओ सी बटे सी आर। यानी अगर यही रेशियो जो हमें सवाल में दिया हुआ है उन्हें सॉल्व करके यही रेशियो मिल रहा है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि बी सी क्यू आर के समांतर है। ठीक है, क्योंकि बी सी क्यू आर के जब समांतर होगा तब भी रेशियो यही मिलेगा हमें। ठीक है, इसे अभी मिटा देता हूँ और ओरिजिनल डायग्राम पे आ जाता हूँ। अब मैं पढ़ता हूँ सवाल, जिसमें मुझे पहले क्या दिया हुआ है, ए बी जो है वो पी क्यू के समांतर है, ए बी पी क्यू के समांतर है। इसे करते हैं हाईलाइट, ए बी पी क्यू के समांतर है। ठीक है, इन दोनों को मिलती हुई यह एक त्रिभुज बन रहा है। इसके अलावा सारी चीज़ें हमारे लिए हैं बेकार, तो हम क्या करेंगे, मिटा देंगे। हम मिटा देंगे। इसे मिटा देते हैं क्योंकि कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो इसीलिए। ठीक है, अब हमें सिर्फ वही चीज़ें दिख रही हैं जो हमने हाईलाइट किया है। यहाँ से मैं क्या रेशियो लिखूँगा, मैं रेशियो लिखूँगा ओ ए बटे ए पी, ओ ए बटे ए पी बराबर किसके आएगा, ओ बी बटे बी क्यू, ओ बी बटे बी क्यू। ये पहले वाले इंफॉर्मेशन से हमने निकाल लिया। ठीक है, दूसरा क्या हमें दिया हुआ है, दूसरा हमें दिया हुआ है ए सी जो है वो पी आर के समांतर है। पहले तो मैं ओरिजिनल डायग्राम ले आता हूँ। हमें क्या दिया हुआ है, ए सी पी आर के समांतर है, ए सी पी आर के समांतर है। ए सी कहाँ है, यहाँ पे है ए सी, ये है पी आर के समांतर। ठीक है, इन दोनों को मिलाता हुआ यह एक त्रिभुज बन रहा है। इस त्रिभुज को मैं कर दिया हाईलाइट और बाकी सबको मिटा देता हूं ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। कंफ्यूजन बिल्कुल भी क्रिएट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह सारी चीज़ें जनरली सबको टफ ही लगती हैं। ठीक है, इसीलिए मैं सारी चीज़ें बिल्कुल आराम आराम से समझा रहा हूँ और मिटा मिटा के, ताकि कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। अब मैं रेशियो क्या लिखूँगा, मैं रेशियो लिखूँगा ओ ए बटे ए पी, ओ ए बटे ए पी बराबर ओ सी बटे सी आर, ओ सी बटे सी आर। वही जो हर प्रश्न में बनते हुए आ रहा है। ठीक है, एक चीज़ दोनों में कॉमन आ जाती है, इसीलिए बाकी के दो भी एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। इसमें क्या कॉमन आ गया, ओ ए बटे ए पी दोनों में है, तो ओ बी बटे बी क्यू किसके बराबर आ जाएगा, ओ सी बटे सी आर के बराबर आ जाएगा। मैं क्या लिखूँगा, ओ बी बटे बी क्यू किसके बराबर आ जाएगा, इस पहले और दूसरे से ओ सी बटे सी आर। ठीक है, और यही चीज़ हमें एक्चुअल में लानी भी थी, जो कि हम पहले ही यहाँ लिख चुके हैं कि ओ बी बटे बी क्यू बराबर ओ सी बटे सी आर अगर आ गया
तो हम कह देंगे BC समांतर है QR के। किस प्रमेय से? आधारभूत समानुपाती प्रमेय के विलोम से। ठीक है, लिखेंगे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से। यह सिद्ध होता है कि BC समांतर है QR के। BC समांतर है QR के। और हमारा हो चुका है प्रश्न 6 कंप्लीट। अब हम करने वाले हैं प्रश्न 7 को सॉल्व। प्रश्न 7 में हमें दिया हुआ है प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9 में सिद्ध कर चुके हैं। हमें लास्ट क्लास का तो कुछ याद रहता नहीं है, हमें कक्षा 9 का क्या याद रहेगा। ठीक है, मैं उसे करवाता हूँ। सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। यह चीज़ हमें सिद्ध करना है। क्या करेंगे? पहले एक त्रिभुज बना लेंगे। यह हमने बना लिया एक त्रिभुज। कुछ भी इसे नेमिंग दे देते हैं, A, B और C। ठीक है, अब हम फिर से पढ़ते हैं प्रश्न को। एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई। हम मान लेते हैं AB, पहली भुजा मान लेते हैं AB, जिसकी मध्य बिंदु से एक रेखा खींची जा रही है जो दूसरी भुजा के समांतर खींची गई है, यानी BC के समांतर। AB के मध्य बिंदु से मैं इसे मान लेता हूं AB का मध्य बिंदु। ठीक है, यहां से मैं एक रेखा खींचा हूं। यहां से मैं एक रेखा खींच दिया जो दूसरी भुजा यानी BC के क्या है? समांतर है और तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। यही चीज़ हमें एक्चुअल में क्या करना है? सिद्ध करना है। याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9 में सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि AB को यह रेखा मध्य बिंदु पे काटती है, यानी मैं इसे P और Q कह दे रहा हूँ। यह है हमारा P, AP और यह है हमारा PB। मध्य बिंदु पे काट रही है, इसीलिए AP बराबर क्या हो जाएगा? PB। AP बराबर क्या हो जाएगा? PB, क्योंकि मध्य बिंदु पे काट रही है, जितना ऊपर उतना ही नीचे। और हमें क्या दिया हुआ है प्रश्न में कि दूसरी भुजा यानी BC के क्या है? समांतर है। तो जब BC के समांतर है तो हम क्या लगा सकते हैं इसमें? हम लगा सकते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। ठीक है, उसकी मदद से हम क्या लिखेंगे? आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से हम लिखेंगे AP बटे PB बराबर किसके लिखेंगे? AQ बटे QC। हमें मालूम है AP और PB बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? क्योंकि P AB भुजा के मध्य बिंदु पे है। ठीक है, तो इसीलिए AP इसे ऐसे ही रहने देता हूँ। PB की जगह पे मैं AP लिख सकता हूँ, तो मैंने लिख दिया AP बराबर AQ बटे QC। AP बटे AP कट के क्या हो जाएगा? एक। बंद कैसा? AP से AP कट के एक आ गया, तो एक बराबर क्या आ गया हमारे पास? AQ बटे QC। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा QC बराबर AQ। ठीक है, QC बराबर आ चुका है हमारा, QC बराबर आ चुका है हमारा AQ के। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि Q जो है
भुजा ए सी के मध्य बिंदु पे है, जितना ऊपर उतना ही नीचे, बिल्कुल बीचों बीच क्यू भी है। ठीक है, और यही चीज़ हमें सिद्ध करना था कि तीसरी भुजा को समद्विभाजित करेगी कि नहीं करेगी। तो यह हमारा सिद्ध हो गया कि अगर एक रेखा खींची जाए जो पहली भुजा के मध्य बिंदु से हो, दूसरी भुजा के समांतर हो, तो वो तीसरी भुजा को भी समद्विभाजित करती है, यानी दो बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड कर देती है। ठीक है, हम पा गए क्यू सी बराबर ए क्यू, इससे हमें पता चल गया। हमारा होता है प्रश्न संख्या 7 भी कंप्लीट। हम चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पे। इसमें हमें दिया हुआ है प्रमेय 6.2 यानी आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम वाला। ठीक है, इसमें 6.1 दिया था, यानी आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय वाला। प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, यही चीज़ हमें सिद्ध करना है। कैसे करेंगे? पहले बनाएंगे त्रिभुज, उसके बाद ही कुछ करना है। यह हमने बना दिया त्रिभुज, नाम दे दिया ए, बी और सी, और एक रेखा हम खींचेंगे जो किन्हीं दो भुजाओं को मध्य बिंदु पे काट रहा है, पी क्यू। यह बिंदु P है जो AB का मध्य बिंदु है, यह बिंदु Q है जो AC का मध्य बिंदु है। यह चीज़ हमें प्रश्न में ही दिया हुआ है। हमें सिद्ध करना है कि यह इन दोनों भुजाओं को जिन्हें काट रहा है उनके अलावा जो तीसरी भुजा है वो इसके समांतर होगी कि नहीं होगी। पहले हम चेक करेंगे रेशियो। अगर रेशियो बराबर आ गया तो समांतर होगा, अगर रेशियो बराबर नहीं आया तो समांतर नहीं होगा। रेशियो कैसे निकालेंगे? AP बटे PB, यह कितना आएगा? ठीक है, कैसे निकालेंगे? हमें प्रश्न में ही दिया हुआ है कि जिन भी दो बिंदुओं को वो काट रहा है वो मध्य बिंदु पे काट रहा है। तो जब मध्य बिंदु पे काट रहा है तो AP किसके बराबर होगा? PB के बराबर होगा। ठीक है, तो इसीलिए जब इसे मैं सॉल्व करूँगा तो मैं AP ऐसे रहने PB की जगह पे मैं AP लिख सकता हूँ, यानी ये कट के 1 के बराबर आ गया। ठीक है, यानी AP बटे PB कुछ नहीं 1 है, क्योंकि दोनों बराबर हैं, दोनों कट के 1 के बराबर आ जा रहे हैं। ऐसे ही दूसरा रेशियो लूँगा मैं दूसरी भुजा का, AQ बटे QC। इसे जब मैं सॉल्व करूँगा तो AQ को तो ऐसे ही रहने दे रहा हूँ, यह भी मध्य बिंदु है, तो AQ बराबर क्या हो जाएगा? QC के। ठीक है, क्योंकि दोनों मध्य बिंदु पे ही कट रहे हैं, तो ऊपर का जितना उतना ही नीचे का। और QC को मैं क्या लिख दे रहा हूँ? AQ। इसे भी जब काट देंगे आ गया 1। ठीक है, यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है? दोनों ही 1 के बराबर हैं, यानी AP बटे PB यह चीज़ 1 के बराबर है और यह चीज़ भी 1 के ही बराबर है। ठीक है, दोनों ही चीज़ें 1 के बराबर हैं, तो यानी दोनों ही एक दूसरे के बराबर होंगे, AQ बटे QC। ठीक है, AP बटे PB बराबर AQ बटे QC बराबर हैं, तो हम क्या लिखेंगे? आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से यह सिद्ध होता है कि PQ BC के समांतर है। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से क्या सिद्ध हो गया कि वो रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी, यानी PQ समांतर होगी BC के। ठीक है, और इसी के साथ हो गया हमारा प्रश्न संख्या 8 कंप्लीट। हम चलते हैं अपने सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे, यानी प्रश्न संख्या 9 पे, जिसमें हमें दिया हुआ है ABCD एक समलंब है। समलंब होता है ट्रिपीजियम, जिसमें AB जो है वो DC के समांतर है तथा इनके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि AO बटे BO
बराबर CO/DO के हैं। पहले हम बनाएंगे एक ट्रेपीजियम यानी समलंब। ट्रेपीजियम कैसे बनता है? एक रेखा ये होता है हमारा ट्रेपीजियम, ठीक है, जिसमें हमें दिया हुआ है ABDC के समांतर है। मैं इसे नेमिंग कर दे रहा हूँ ABCD, जिसमें AB समांतर है DC के, ठीक है। इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। विकर्ण यानी डायगोनल, मैं डायगोनल खींच रहा हूँ, यहाँ से D से खींचूंगा B की तरफ, एक डायगोनल ये आ गया, और A से C की तरफ एक डायगोनल ये आ चुका है मेरा। ये कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं? O पे, तो ये बिंदु हो गया मेरा O। हमें दर्शाना है कि AO/BO बराबर है CO/DO। हमें कुछ नहीं करना है, हमें किसी तरीके से त्रिभुज के फॉर्मेट में लाना है इसे, और किन्हीं दो लाइन को समांतर कर देना है, ठीक है। जब समांतर हम कर देंगे तो हम आधारभूत प्रमेय, समानुपातिकता प्रमेय से हम रेशियो निकाल लेंगे। फिर रेशियो से कुछ इधर उधर करके हम उसे AO/BO बराबर CO/DO के फॉर्मेट में लाने की कोशिश करेंगे। क्या करते हैं, अभी तो ट्रायंगल बनता दिख रहा है, जैसे यह भी एक ट्रायंगल है, ठीक है, यह भी एक ट्रायंगल है, यह भी एक ट्रायंगल है। बहुत सारे ट्रायंगल इसमें दिख रहे हैं मुझे, लेकिन कोई काम का अभी नहीं दिख रहा है मुझे जिसमें मैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लगा सकूं। तो मैं एक काम करता हूं, एक रचना करता हूं। रचने में मैं क्या करूंगा, एक लाइन खींच दूंगा अपने मन से, जो समांतर होगा यह मैं एक लाइन खींचा हूं EF समांतर है DC के या फिर AB के, ठीक है। मैं कुछ भी लिख सकता हूं, रचना में किया हूं EF समांतर है DC के, ठीक है। अब EF जब समांतर है DC के और DC समांतर है AB के, तो इनडायरेक्टली ही EF AB के भी समांतर हो जाएगा, ठीक है। यह एक मैं रचना कर दिया। अब मैं एक ट्रायंगल चूज करता हूं। कौन सा ट्रायंगल मैं करूंगा चूज? ABD, यानी इस वाले ट्रायंगल को मैं करूंगा चूज, जिसमें मुझे EO AB के समांतर दिख रहा है, और यह एक त्रिभुज बन गया जिसमें मैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लगा सकता हूं। मैं लिखूंगा त्रिभुज ABD में क्या करने पे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से मैं क्या लिखूंगा। अब आपको सिर्फ यही चीज़ देखना है, मैं उसे अलग से ही बना देता हूं। मैं अगर उसे अलग से बनाऊं तो कुछ ऐसे बनेगा, यह AD, ये आ चुका है मेरा AB, और AB को मिलाती हुई ये लाइन विकर्ण, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक डॉटेड में एक रचना किया था एक मिनट, ये है E मेरा, ये है O, ये है BAD। इसमें मैं जब आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लगाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, DE/EA, यानी DE/EA बराबर किसके आएगा, DO/OB। OB लिखूं या फिर BO लिखूं, बात एक ही है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्या आ गया, DE/EA बराबर DO/BO, ठीक है। यह चीज़ मुझे मिल चुकी है। अब दूसरा मैं कौन सा त्रिभुज मानूंगा, मैं मान लूंगा त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज मानना मेरे लिए बेहतर होगा, ADC में मान लूंगा, ठीक है। एक मिनट, दूसरे में मैं क्या मानता हूं, त्रिभुज
ADC में, यानी पहले इतना लिख देता हूँ, आधारभूत समानुपातिकता परिमेय से। अब मैं दिखाता हूँ कौन सा त्रिभुज मैं माना हूँ। ADC ये वाला त्रिभुज मैं मान लिया हूँ, जिसमें EO फिर से अब की बार DC के समांतर होगा। ठीक है, मैं क्या लिखूँगा उसे भी एक काम करता हूँ, यहाँ पे बना ही देता हूँ। इस वाले को बनाऊँगा, इस वाले त्रिभुज को, तो कुछ ऐसे है, उसके बाद ऐसे, और ये आया है विकर्ण। ठीक है, और यहाँ पे डॉटेड में चीज़, यह है मेरा E, यह है O, यह ADC। ठीक है, ये यहाँ पे मैं जब मैं लगाऊंगा आधारभूत समानुपातिकता पर मैं, तो लिखूंगा मैं AE बटे ED बराबर AO बटे OC। इसमें भी हम देख रहे हैं कुछ भी कॉमन नहीं आया है। ठीक है, इसमें नहीं आया कॉमन कोई भी चीज़, लेकिन इसे मैं कह दे रहा हूँ 1, इसे मैं कह दे रहा हूँ 2। चाहे 1 को चाहे 2 को अगर मैं पलट दूँ तो बराबर हो जाएगा। मैं 1 को कर देता हूँ रिवर्स, 1 को पलटने पर जब इसे मैं पलट के लिखूंगा तो DE ऊपर है हो जाएगा नीचे, और EA नीचे है हो जाएगा ऊपर, यानी EA बटे DE बराबर क्या आ जाएगा, OB बटे DO। और दूसरा वाला क्या है, AE बटे ED बराबर AO बटे OC। ठीक है, अब EA बटे DE, AE बटे ED में कोई फ़र्क नहीं है। मैं ऊपर वाले में क्या लिखा हूँ, E पहले लिख दिया हूँ, नीचे वाले में E बाद में लिखा हूँ। ऐसे DE यहाँ पे मैं ED लिख दिया हूँ, ऊपर है EA, मैं यहाँ पे AE लिख दिया हूँ। बात एक ही है, क्योंकि दूरी है, दूरी एक होता है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, और स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन मैटर नहीं करती। कक्षा 11 में आप पढ़ोगे भौतिक विज्ञान में, अगर आप मुझसे जुड़े रहोगे तो मैं ही पढ़ाऊँगा, लेकिन इंग्लिश मीडियम में। उसके लिए आपको मुझसे पढ़ने के लिए इंग्लिश मीडियम से 11th 12th करना होगा। जब ये दोनों चीज़ें बराबर आ गई तो मैं क्या OB बटे DO बराबर AO बटे OC लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। मैं लिखूँगा OB बटे DO बराबर AO बटे OC। ठीक है, क्या यही चीज़ हमें लानी थी? चेक करता हूँ, AO बटे BO लाना है मुझे, जबकि ये दोनों ऊपर ही है। तो मैं इसे थोड़ा सा करता हूँ एडजस्ट, मैं कर देता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई। OB में हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई OC, यानी OB गुणे OC बराबर AO, और DO हो जाएगा इसमें गुणा DO। अब मैं देख लेता हूँ मुझे किस फॉर्मेट में लाना है, उसी फॉर्मेट में मैं इसे कर दूँगा। AO के नीचे मुझे लाना है BO, तो AO इधर है, इसके नीचे इधर है BO गुणा में, OB या फिर BO गुणा में है। मैं इधर ले आता हूँ भाग में, BO आ गया। और मुझे क्या लाना है, CO के नीचे DO। CO है इस तरफ, OC या फिर CO बात एक ही है, और DO है इस तरफ गुणा में, इधर आके भाग में आ जाएगा, यानी DO। और यही चीज़ हमें लानी थी जो हम ला चुके हैं, और इसी के साथ हो गया हमारा प्रश्न संख्या 9 भी कंप्लीट। अब हम चलेंगे अपने आखिरी प्रश्न, यानी प्रश्न संख्या 10 में, जो प्रश्न 9 का ही बिल्कुल उल्टा है। ठीक है, यानी एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO है। दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। अब की बार हमें दिया हुआ है कि यह रेशियो होता है, हमें बताना है कि वो समलंब है, ऐसा हमें इस चीज़ को प्रूफ करना है। ठीक है, करते हैं इसे सॉल्व। उसके लिए पहले हम बनाएंगे चतुर्भुज ABCD, जिसमें हमें दिया हुआ है उसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं।
तो मैं बना लेता हूँ एक चतुर्भुज। एक मिनट, भले मैं इसे समलंब के शेप का बना रहा हूँ, हालांकि हमें तो मालूम ही है कि ये एक समलंब है, लेकिन अभी मैं डायरेक्ट नहीं कह सकता कि यह एक समलंब ही है जब तक मैं प्रूफ नहीं कर देता। ठीक है, मैं भले ही उस शेप का बना रहा हूँ, उस आकार का बना रहा हूँ। यह चीज़ हो गया। उसके बाद हमें दिया हुआ है कि इसके विकर्ण एक दूसरे को कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं? ओ पर, यानी यह है ओ, बाकी सबको मैं ए बी सी डी कह दिया। ठीक है, चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ है। दर्शाइए कि ए बी सी डी एक समलंब है। सिंपल सी बात है। इसमें हमने यूज किया था आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, इसमें हम यूज करेंगे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम का। ठीक है, यानी 6.2 प्रमेय का हम इसमें भी करेंगे एक रचना। रचना क्या होगा? इसे हम EO, ठीक है, हमने एक रचना किया कि EO किसके समांतर? DC के समांतर है। ठीक है, EO जो है वो DC के समांतर है। हमने ये रचना कर लिया, EO जो हमने रेखा खींची है वो DC के समांतर है। अब हम क्या करेंगे? त्रिभुज ADC में देखेंगे, त्रिभुज ADC में। ठीक है, जब हम त्रिभुज ADC यानी इसमें हम देखेंगे तो इसे मैं अलग से बना दे रहा हूँ। त्रिभुज ADC, यह है O और यह है E। यहाँ पे EO जो है वो DC के समांतर है। ठीक है, ऐसा हमने माना है। तो इसमें मैं क्या लगाऊंगा? आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। अभी लास्ट में इसका विलोम भी लगेगा। ठीक है, तो जब आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से मैं क्या लिखूंगा? AE बटे ED, AE बटे ED बराबर AO बटे OC, AO बटे OC। ठीक है, अब हमें दूसरा त्रिभुज मानने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें एक रेशियो दिया हुआ है। हमें क्या दिया हुआ है? मैं लिख देता हूँ, दिया है, क्या दिया है? AO बटे BO बराबर CO बटे DO। CO बटे DO। तो मैं इसे सिंप्लीफाई करके अगर लिखूं तो मैं कर देता हूं पहले गुणा, यानी AO में गुणा हो जाएगा DO का और CO में गुणा हो जाएगा BO का। ठीक है, मैं कुछ ऐसा लाऊंगा कि इसमें से किसी एक से मैच कर जाए। मुझे दिख रहा है कि AO बटे OC या फिर AO बटे CO लाना मेरे लिए आसान है। AO इस तरफ है तो यहाँ AO रहने दिया और CO को इस तरफ से लाके इधर भाग में कर दिया, यानी CO बराबर BO तो पहले से ही था और दूसरी तरफ था DO गुणा में, इस तरफ आके भाग में हो गया DO। तो मैं यहाँ से एक और इक्वेशन लिख सकता हूँ। क्या मैं लिखूँगा? AE तो बराबर है ही AE बटे ED, यह तो बराबर है ही AO बटे OC को मैं CO लिख दे रहा हूँ, CO के। लेकिन AO बटे CO और किसके बराबर है? BO बटे DO के भी, BO बटे DO के भी। अब यही सारी चीज़ समझने वाली है और यहीं से ये प्रश्न भी हो जाएगा हमारा कंप्लीट। AE जो है AE बटे ED AO बटे CO के बराबर है। ठीक है, यहाँ से जो चीज़ हमने मानी थी, यहाँ से हमें क्या मिला?
EO जो है वो समांतर है किसके, DC के। ठीक है, यहाँ से हमें ये चीज़ मिल चुका है, EO समांतर है DC के। अगर मैं यह भी प्रूफ कर दूं कि EO AB के भी समांतर है तो AB DC के भी समांतर हो जाएगा। हमने माना क्या है, EO को हमने माना है DC के ही समांतर, हमने AB के समांतर नहीं माना है। हम प्रूफ कर रहे हैं कि AB के भी समांतर है EO, अभी हम करेंगे प्रूफ। और अगर ऐसा प्रूफ हो गया कि AB के भी समांतर है EO, तो EO तो दोनों के समांतर है, तो जब दोनों के समांतर है तो वो दोनों भी आपस में समांतर होंगे। और यही चीज़ हमें प्रूफ करना है कि जब वो दोनों भी आपस में समांतर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज चतुर्भुज ABCD हो जाएगा। ठीक है, हाँ सही है। यहाँ से तो हो चुका जो हम माने थे EO समांतर है DC के। अब हम कैसे प्रूफ करें कि EO AB के भी समांतर है। उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, एक काम करता हूँ, मैं निकाल ही लेता हूँ एक और यह वाला त्रिभुज, यानी ABD वाला त्रिभुज अगर मैं निकालूं, इस यहाँ से अगर मैं ABD वाला त्रिभुज निकालूं तो वो क्या बनेगा, कैसे, थोड़ा सा आसान हो जाएगा इससे। ठीक है, यह है मेरा A, यह है B, यह है D, यह है E और यह है O। यहाँ से अगर मैं रेशियो लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, DE बटे EA बराबर DO बटे OB। ये तो मैच नहीं किया इसमें किसी से भी, लेकिन अगर उल्टा कर दूं तो मैच कर जाएगा। उल्टा कर देता हूँ, यानी EA बटे DE बराबर OB बटे DO। ठीक है, और यहाँ से मुझे मैच करते हुए दिख रहा है यह दोनों, AE बटे ED वही चीज़ है, AE बटे ED बराबर BO बटे DO, यानी BO बटे DO। ठीक है, ये दोनों भी आपस में बराबर हैं, तो इन दोनों को यानी पहले वाले को और तीसरे वाले को जब बराबर हैं, इससे मुझे क्या पता चल रहा है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से कि EO और किसके समांतर है, AB के भी समांतर है, तभी तो वो रेशियो बराबर हुआ। ठीक है, EO किसके समांतर है, AB के। अब मैं प्रूफ कर चुका हूँ कि EO DC के तो समांतर है, ये चीज़ हम माने थे, लेकिन EO AB के भी समांतर आ गया, ये चीज़ हमने प्रूफ किया है। तो यानी AB DC के भी समांतर होगा, AB DC के भी समांतर आ चुका है हमारा, यानी AB DC के भी समांतर आ चुका। और जब ऐसा हो चुका तो मैं क्या लिखूंगा, आता है चतुर्भुज, ऐसे लिखते हैं चतुर्भुज ABCD एक समलंब है। समलंब कैसे लिखना है, समलंब है। ठीक है, और इसी के साथ हो गया हमारा आज का प्रश्नावली 6.2 कंप्लीट। ठीक है, हम अगले लेक्चर में करेंगे प्रश्नावली 6.3 और इसी के साथ हमारा यह चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। अगर वीडियोस पसंद आ रही हों तो वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, बाकी कोई डाउट्स आ रहा हो, कुछ भी सजेशन देना हो, कोई क्वेरी हो तो आप मुझे DM कर सकते हैं, जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आपको स्क्रीन पे ही मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की ID दिख रही होगी। आप मुझे मेल कर सकते हैं, आप मुझे DM कर सकते हैं, बाकी कमेंट तो है ही सबके लिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।